रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इजराइल हमास तनाव देख रही थी दुनिया। इधर चीन पाकिस्तान पर समंदर में तूफान लाने जा रहा है भारत। इस बार रूस, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस नहीं दे रहा है सपोर्ट। भारत के खातिर जर्मनी ने कर डाला बड़ा ऐलान। चीन में मचा बवाल। दोस्तों, इस बार चीन और पाकिस्तान का मुंह तोड़ने के लिए एक ऐसा देश भारत की मदद करने के लिए आगे आ रहा है जिसके बारे में जानकर आप बिल्कुल हैरान ही हो जाएंगे। हैरान दरअसल इसलिए क्योंकि ये देश वो देश नहीं जिससे भारत हथियार खरीदता है, वो देश नहीं जो भारत की हर समय चीन पाकिस्तान के खिलाफ अब तक मदद करता आया है, जैसे कि इजराइल या फिर रूस या फिर आप अमेरिका की बात कर लीजिए। जी हाँ, ये देश है जर्मनी। और जर्मनी ने जो हथियार भारत को देने का फैसला किया है वो हथियार इतना विनाशक है कि अकेला ही किसी भी देश की सेना को खाक में मिला दे। इस हथियार की डील होते ही रातों रात भारत के दुश्मनों में तूफान सा पैदा हो गया है, क्योंकि अगर एक बार यह हथियार भारत के पास आ गया तो फिर चीन और उसका गुलाम पाकिस्तान समंदर पर भारत से टकराने से पहले 100 दफा सोचेगा। चलिए आपको बताते हैं इस हथियार की पूरी डिटेल, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत का एक और दोस्त देश बन चुका है और ये देश है जर्मनी, जिसने भारत को पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना को HDW क्लास 214 पनडुब्बियों का ऑफर दिया है। भारतीय नौसेना पहले से ही HDW क्लास पनडुब्बियों का इस्तेमाल करती है। इसे भारत में सुषुमार क्लास के नाम से जाना जाता है। हालांकि जर्मनी ने इस बार इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का ऑफर किया है। इस पनडुब्बी को जर्मन कंपनी थीसेनक्रुप AG बनाती है। इस जर्मन कंपनी ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बियों का ऑफर दिया है, जिसकी लागत $4.8 बिलियन होगी। HDW क्लास पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है जो 72 मीटर लंबी होती है। नई पनडुब्बी कई तरह से घातक हथियारों और तकनीक से लैस है। भारतीय नौसेना को कुल 24 पनडुब्बियों की जरूरत। अब भारत के लिए पनडुब्बी में मॉडिफिकेशन करने को जर्मनी तैयार। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को कुल 24 पारंपरिक पनडुब्बियों की दरकार है, जबकि उसकी तुलना में वर्तमान में सिर्फ 16 पनडुब्बियां मौजूद हैं। भारतीय नौसेना 2 परमाणु पनडुब्बियों को भी ऑपरेट करती है। ऐसे में भारत की कुल पनडुब्बियों की संख्या बढ़कर 18 पहुंच जाती है। भारतीय नौसेना में हाल ही में निर्मित स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियों के अलावा बाकी की सभी 30 साल से अधिक पुरानी हैं और अपने रिटायरमेंट के करीब हैं। जब भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के लिए सौदे को अंतिम रूप दिया था, उसके बाद से उसे सर्विस में आने में 11 साल लग गए थे। ऐसे में प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाने वाली पनडुब्बियों के परिचालन में भी कम से कम 1 दशक का समय लगने की आशंका जताई जा रही है। भारत सरकार इन दिनों सभी रक्षा उपकरणों के लिए मेक इन इंडिया पर जोर लगाए हुए है। ऐसे में संभावना है कि भारतीय नौसेना सर्वोत्तम और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले उम्मीदवार पर ही भरोसा जताएगी। जुलाई में टेंडर की घोषणा करते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसे पनडुब्बियों को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रदान करने के अलावा भारतीय शिपयार्ड में पर्याप्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की उम्मीद है। AIP तकनीक पारंपरिक जहाजों को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में मदद करती है। यूरेशियन टाइम्स से बात करते हुए थीसेनक्रुप के एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा 214 एक मानक डिजाइन वाली पनडुब्बी है, जिसे भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी। यह असामान्य नहीं है। टाइप 209 जो भारत को 80 के दशक के मध्य में जर्मनी से मिली थी और इसमें 2 का निर्माण भारत में ही किया गया था, उन्हें भी भारतीय विशिष्टताओं के अनुसार मॉडिफाई किया गया था। दोस्तों, अब आपको यह भी बता दें कि यह पनडुब्बी कितनी शक्तिशाली होने वाली है। HDW क्लास पनडुब्बी होने वाली है बेहद शक्तिशाली। समुद्र में HDW क्लास पनडुब्बी का पता लगाना मुश्किल। HDW क्लास 214 पनडुब्बियां सिंगल हल, सिंगल कंपार्टमेंट वाली पनडुब्बियां हैं जो HDW क्लास 209 परिवार के डिजाइन सिद्धांत और HDW क्लास 212A नौकाओं की उत्कृष्ट विशेषताओं को जोड़ती हैं। टाइप 214 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का एक क्लास है जो विशेष रूप से हॉवर्ड्स वर्के डाइचे वेफर्ट GmbH के द्वारा निर्यात के लिए विकसित किया गया है। निर्यात डिजाइन के रूप में इसमें टाइप 212 की कुछ क्लासिफाइड तकनीकों का अभाव है, जैसे कि नॉन मैग्नेटिक स्टील हल, जिससे मैग्नेटिक एनोमोली डिटेक्टर का उपयोग करके पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
बढ़ी हुई गहराई तक गोता लगाने की क्षमता, मॉड्यूलर हथियार और सेंसर, पूरी तरह से इंटीग्रेटेड AIP फीचर्स HDW क्लास 214 को भारत की नौसैनिक ताकत बढ़ाने के लिए आवश्यक बनाती है। यह हिंद महासागर में मौजूद चीनी पनडुब्बियों का भी मुकाबला कर सकती हैं, क्योंकि चीन तेजी से इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ा रहा है। AIP बैटरी चार्ज के बीच पनडुब्बी की पानी के भीतर ही रहने की क्षमता को 3 से 4 गुना तक बढ़ा देता है, जिससे इसका पता लगाने की संभावना कम हो जाती है। जैसे जैसे हिंद महासागर में चीनी नौसैनिकों की मौजूदगी बढ़ती है, AIP वाली पनडुब्बियां बिन पहचाने उसकी बेहतर निगरानी कर सकती हैं। भारतीय नौसेना के पास है अदृश्य ब्रह्मास्त्र। इनके आगे टिक नहीं पाएगा कोई भी दुश्मन। दोस्तों, जल, थल और आकाश, दुश्मन जहां भी होगा मात खाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान फौज से टकराने का मादा आज किसी देश में नहीं है, क्योंकि भारत के पास पहले से ही 2 बेहतरीन पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बियां INS सिंधु घोष और INS शिशुमार हैं। ये भारतीय नौसेना के वो अदृश्य ब्रह्मास्त्र हैं जिनके आगे दुश्मन टिक नहीं पाएगा। पनडुब्बी यानी वो हथियार जो दुश्मन की नजरों से बचकर गहरे समंदर के अंदर से दुश्मन पर हमला करके उसे नेस्त नाबूद कर देता है। पनडुब्बी यानी कि वो ताकत जिसकी समंदर में मौजूदगी दुश्मन के हौसले को पस्त कर देती है। जितनी ताकतवर INS सिंधु घोष है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत इसमें रहने वाले जवानों का हौसला है, क्योंकि देश के लिए जान देने को तैयार रहने वाले नौसेना के जवान पनडुब्बी में रहते हुए 60 दिन तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाते। पनडुब्बी के अंदर ही उनकी अपनी एक दुनिया बस जाती है। INS सिंधु घोष पनडुब्बी। INS सिंधु घोष 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी। रूसी ताकत से बनी यह पनडुब्बी अपने आप में ही एक बेमिसाल हथियार है। इसकी रफ्तार पानी की सतह पर 10 नॉट यानी कि 19 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि पानी के अंदर 70 नॉट यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटे ये हो जाती है। INS सिंधु घोष में टॉर्पीडो, मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल तैनात है। इसमें 2 पेरिस्कोप हैं, जिससे पानी के अंदर रहते हुए समंदर के बाहर की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। INS सिंधु घोष में एक साथ 90 सैनिक 2 महीने तक पानी के भीतर रह सकते हैं। INS शिशुमार पनडुब्बी। अब बात भारतीय नौसेना की अगली घातक पनडुब्बी INS शिशुमार की। जर्मन तकनीक से बनी यह पनडुब्बी समंदर में दुश्मन के जहाज के लिए घातक तो है ही, साथ ही नौसैनिकों की सुरक्षा के लिए इसमें खास इंतजाम किए गए हैं। INS शिशुमार भारतीय नौसेना की सबसे पुरानी और घातक पनडुब्बियों में से एक है। INS सिंधु घोष और INS शिशुमार को लगभग एक साथ ही भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, लेकिन दोनों की बनावट में सबसे अहम अंतर यह है कि INS सिंधु घोष को रूसी तकनीक से तैयार किया गया है, जबकि INS शिशुमार में जर्मन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है।